चिराग पासवान मंत्रालय मिलने के बाद क्या कह रहे हैं, सुनिए। मुझे दी है, उसको पूरी ईमानदारी से और पूरी मेहनत से उसको आगे लेकर जाएंगे और यकीनन आने वाले दिनों में देश के विकास में इस विभाग का एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। Are you satisfied with the ministry which you have got? And secondly, there have been attempts early also to revive the food processing industry in Hajpur and other belts. So what new will be in addition? Well, first of all, not only I'm satisfied, not only I'm happy, I think this is absolutely my Prime Minister's discretion, whom he wants to give what responsibility. Having said that, for me, it's a huge responsibility. And definitely, I'll be fulfilling it. Yes, I'll be needing some time before I can understand and I can study the whole department. And then only I can comment in detail over these things. एनडीए की जो अलाय पार्टनर है, बड़ी मिनिस्ट्रीज की जो एक्सपेक्टेशन थी वो नहीं है, वो बीजेपी ने अपने पास रखी है, तो कोई रिसेंटमेंट तो नहीं लगा? भाई, मिनिस्ट्री ना बड़ी होती है ना छोटी होती है। मिनिस्ट्री मंत्री की काबिलियत से पहचान होती है, कौन मंत्री किस मंत्रालय को अपनी क्षमता से आगे लेकर जाता है। मुझे नहीं लगता ऐसे, मतलब उदाहरण तो मेरे घर पे ही है। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने अनेकों मंत्रालयों की जिम्मेदारी तब संभाली जब संभवतः उन्हें कोई जानता भी नहीं था, और वो जिम्मेदारी निभाने के बाद वो सो कॉल्ड बड़े मंत्रालय बन गए। ऐसे में मैं मानता हूं कि हर मंत्रालय एक बड़ा मंत्रालय होता है। आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए उस मंत्रालय की पहचान देश भर में बनाने के लिए। आपके अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए कि उस मंत्रालय के माध्यम से आप जनता को लाभ दिला सकें। चिराग जी, आपके पिताजी भी ये मंत्रालय संभाल चुके हैं जो आपको मिला है, क्या कहना चाहिए? इसमें कुछ नहीं कहना, कोई मंत्रालय किसने संभाला। जैसा मैंने कहा कि भाई ये जिम्मेदारी है, प्रधानमंत्री जी ने जो विश्वास मुझ पर रखा है उस विश्वास पे पूरी तरीके से खरा उतरूंगा, ये विश्वास जरूर दिलाता हूं। इंडिया अलायंस की पहले ही इसके ऊपर रिएक्शन आई है, उन्होंने कहा है कि अलाय पार्टनर को झुंझुनू मंत्रालय दिया गया। फिर वही सोच है ना, ये गलत सोच है, ये गलत सोच है। जैसा मैंने कहा, मंत्रालय की पहचान जो मंत्री हैं वो उसको किस तरीके से आगे लेकर जाते हो। मैं बार बार कहता हूँ, मेरे पिताजी ने कई ऐसे मंत्रालय संभाले जो जब उनको दिए गए तो कई लोगों ने इसी तरीके की बातें उस वक्त कही जाती थी, और उस मंत्रालय से उनके जाने के बाद सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में से वो हो गया। मैं अगर टेलीकॉम की भी मैं बात करूं, सन 2000 की मैं बात करूं, उस वक्त बीएसएनएल को लाना और ये सारी चीजें करना ये मेरे नेता के द्वारा ही किया गया। टेलीकॉम में जब वो गए, आज ये जो मोबाइल फोन हम लोग हाथ हाथ में हम लोग देख रहे हैं, उस वक्त मेरे पिता ने बयान दिया था कि एक दिन ऐसा आएगा जब बैगन के भाव मोबाइल फोन बिकेंगे। लोग उस वक्त उनका मजाक उड़ाते थे। उन्होंने कहा था हर रिक्शा वाला, हर ठेले वाला के हाथ में मोबाइल फोन होगा, और ये ऐसा दौर था जब इनकमिंग का भी पैसा देना पड़ता था।